शुरुआत करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन टॉपिक, यानी आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ट्रेन वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं पेपर में, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, जल्दी से एक बार फटाफट से सभी बच्चे सेशन में जुड़ जाएंगे और सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग, और आज पढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो चलिए बच्चे, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है, इसका जवाब क्या होगा आपको बता। छोटी सी बात मैं पहले आपको बता दूं कि जैसे ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाले क्वेश्चन आज करेंगे। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें बेसिक आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर स्पीड का जो यूनिट होता है जनरली हम क्या देखते हैं, मीटर पर सेकंड देखते हैं, या स्पीड का यूनिट हम दूसरा क्या देखते हैं, किलोमीटर पर आवर देखते हैं। ये दो यूनिट हमें बार बार दिखाई देता है, या तो मीटर पर सेकंड में स्पीड रहेगा, चाल रहेगा, या किलोमीटर पर आवर में आपका चाल रहेगा। अगर स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में हो तो दूरी किस में लेना होता है, दूरी को मीटर में नापना होता है, और समय किस में नापना होता है, सेकंड में नापना होता है, समय सेकंड में नापना होता है। जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो तो दूरी किस में लेना होता है, किलोमीटर में, और टाइम किस में लेना होता है, आवर में लेना होता है। यानी ये तीनों एक साथ यूज करेंगे हम, या फिर ये तीनों एक साथ यूज करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो ये तीनों एक साथ यूज होगा या फिर ये तीनों एक साथ यूज होगा। ठीक है, तो अगर आप बोलिएगा कि सर ये बात तो हमें पता चल गई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में चला जाता है। किलोमीटर पर आवर में जब 5/18 से गुना करते हैं तो मीटर पर सेकंड में चला जाता है। या फिर मीटर पर सेकंड को जब बदलना हो, मीटर पर सेकंड को जब आवर में बदलना हो तो हमें क्या करना होता है, 18/5 से जब हम इसमें गुना करते हैं ये किलोमीटर पर आवर में चला जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी बेसिक बातें मैंने आपको बताई जो आप पहले से जानते हैं, और क्वेश्चन के साथ हम इनका प्रैक्टिस करेंगे। तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, सभी को पता है। या तो ये तीनों यूनिट एक साथ यूज करेंगे, या फिर ये तीनों यूनिट हम एक साथ यूज करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करेंगे, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से गुना करेंगे। ये बहुत बेसिक सी बात है। चलिए, अब मैं बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करता हूं, और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन का जवाब आप क्या दे सकते हैं मुझे बताइए। पहला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या दीजिएगा। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है आपको बताना है। इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या है आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब आप दोस्त क्या दे सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है आपको बताना है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या है आपको बताना है। चलिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए। आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया कि ये दूरी, ये स्पीड जो हमें दिया गया है, स्पीड क्या दिया गया है, 108 किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में पता करना हो तो हमें क्या करना होगा, 108 में जैसे हम गुना करेंगे 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। अभी स्पीड आपका क्या था, किलोमीटर पर आवर में, अब स्पीड आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में हो गया, मीटर पर सेकंड में हो गया। तो बोलिएगा सर इसे सॉल्व कर सकते हैं, 18×5 18 108, 6×5 ये 30 हो गया, और मीटर पर सेकंड में इसका यूनिट आ गया। तो 30 मीटर पर सेकंड आपके सवाल का जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आप सभी को ये समझ में आ रहा है। बहुत ही बेसिक से मैंने रिवीजन आपका शुरू किया हुआ है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं, जवाब क्या होगा आपको बताइए। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब आप मुझे बताइए। एक एक प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएं, बहुत ही बढ़िया।
दिया गया क्वेश्चन में कि यदि यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर पर आवर है तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है आपसे पूछा गया है। तो आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया कि दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो हमें दूरी पता करना है। स्पीड क्या दिया गया? 32। ध्यान दीजिएगा ये यूनिट किस में है? इसका यूनिट किस में है? किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपका किस में दिया गया है? किलोमीटर पर आवर। स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि समय को आप आवर में बदल दीजिए तो आपको दूरी किस में मिल जाएगा? किलोमीटर में मिल जाएगा। एक ऑप्शन ये कि अगर हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो समय को आवर में रखना होगा और दूरी को हमें किलोमीटर में करना होगा, तो दूरी हमें क्या मिलेगा? किलोमीटर में मिल जाएगा। एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि सर अगर हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदल दें तो समय को हम किस में रख सकते हैं? सेकंड में। तो दूरी हमको किस में मिलेगा? मीटर में मिलेगा। ये बात बहुत ही बढ़िया से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप जो है बफरिंग हो रही है क्या? बच्चे का कमेंट आ रहा है बफरिंग हो रही है, ऐसा कुछ है? चलिए ठीक है दोस्तों, बफरिंग तो नहीं हो रही है। आइए दोस्तों यहां पे हम लोग आते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन आया कि सर हम चाहें तो ये वाला यूनिट का यूज कर सकते हैं या हम चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ना यूज करके इसको यूज कर लेते हैं। इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो आपका स्पीड दिया गया है, ये स्पीड किस में दिया गया है? ये किलोमीटर पर आवर में दिया है। इसको क्या कर दीजिए? मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। मीटर पर सेकंड। स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो जब स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगा तो समय को किस में रखना होगा? सेकंड में। तो समय आपका ऑलरेडी सेकंड में दिया गया, कितना दिया गया है? 9 सेकंड दिया गया। तो आपका दूरी किस में निकल के आएगा? मीटर में निकल के आएगा। तो दूरी आपका मीटर में निकल जाएगा। 9 से करेंगे 9 दूनी 18, 2 से करेंगे 16, 16 5 80, 80 मीटर आपका जवाब होगा। यानी कितना दूरी कवर किया जाएगा? 80 मीटर दूरी कवर किया जाएगा। 80 मीटर आपके सवाल का जवाब होगा। ध्यान से देखें एक एक बच्चे, आप सबको बिल्कुल क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। ये चीज मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूं कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। बाकी इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको एक लाइन में आपका जवाब आ जाएगा। दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। बहुत ही बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। सेशन को ना एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चे आ जाए फटाफट से। और सेशन में ना कई बच्चे जो क्लास को लाइक नहीं करते हैं, पढ़ तो लेते हैं बट पढ़ने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं। तो टीचर के साथ अगर आपको प्यार है तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए, यह एक मोटिवेशन होता है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, अगर आपको सेशन वाकई में अच्छी लग रही है तो आप लाइक बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। बोलेंगे सर यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर से चलती है और 2275 मीटर की दूरी तय करती है, तो क्या समय लेगी आपको बताना है। तो आप बोलिएगा सर दूरी बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम होगा। दूरी क्या दिया गया है? 2275 दिया गया। किस यूनिट में दिया गया? मीटर में दिया गया। दूरी किस में दिया गया? मीटर में दिया। तो हमें स्पीड किस में लेना होगा? मीटर पर सेकंड में लेना होगा। और समय किस में लेना होगा? सेकंड में लेना होगा। तो हमारा स्पीड क्या है? 90। लेकिन 90 क्या है? किलोमीटर पर आवर में है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड। और समय कितना लगेगा ये पता चल जाएगा। समय हमें किस में मिलेगा? सेकंड में मिलेगा। 18 से करेंगे, 18 5 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम गुना करेंगे 5, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। या डायरेक्ट भी हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट भी हम चाहे तो 25 से डिवाइड कर सकते हैं, बट पहले 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 चौका 20 और 2 बचेगा 50, 25 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा 50, 25। फिर 5 से कीजिएगा 5 9 45 और 5 एकम 5, यानी टाइम बराबर क्या आ गया? 91 आ गया, सेकंड आ गया।
91 सेकंड का समय लगेगा, यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का जवाब। 91 सेकंड का समय लगेगा, यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब आप लोग दे रहे हैं। देखिए बच्चे, यहां पे आप कमेंट सिर्फ आप इतना ही करेंगे कि आपसे क्वेश्चन बना तो उसका आंसर देंगे, नहीं बना तो आप रिपीट करने की बोलेंगे, मैं रिपीट कर दूंगा। बाकी और सारी चीजें आप पूछ रहे हैं, क्या क्या चीजें, इतनी बड़े बड़े कमेंट लिख करके पूछ रहे हैं, उतना टाइम टीचर के पास नहीं होता है इतना बड़ा आपका कमेंट देखे। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है इससे अलग हटके आप वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, तो वहां से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बट लाइव क्लास में बस आप एक ही कमेंट करें, जो आंसर आया वो, या फिर आंसर नहीं आया, आपसे नहीं बन रहा है, रिपीट करना है तो वो कमेंट कर दीजिए, मैं इसे दोबारा रिपीट कर दूंगा। इसके अलावा कुछ भी आप कमेंट करेंगे, वो कमेंट का रिप्लाई आपको तभी मिलेगा जब आप नीचे वीडियो के ऑफलाइन करेंगे। तो आप उसमें अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरे बच्चे का भी टाइम आप वेस्ट करते हैं। चलिए बच्चे, यहां पे हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या? आइए दोस्तों, आपके सामने अगला सवाल है, इसका जवाब आप क्या दीजिएगा ये मुझे बताइए। इसका जवाब क्या? फटाफट से कमेंट करके बताइए। एक एक बच्चे फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका जवाब क्या? बहुत ही शानदार, जबरदस्त। दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी का स्पीड दिया गया है, 600 मीटर की दूरी तय करती है, कितना समय लगेगी? तो आप बोलिएगा दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दूरी कितना दिया गया 600, ये मीटर में है, तो स्पीड को किस में लिखेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुना करेंगे और टाइम किस में मिल जाएगा? सेकंड में मिल जाएगा। 18 से 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से 0 कट जाएगा, तो टाइम बराबर क्या होगा? 60 सेकंड होगा। 60 सेकंड आपका जवाब होगा। 60 सेकंड क्या होगा बच्चे? आपका जवाब होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके साथ, 60 बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब। इसका जवाब दीजिए। आइए बच्चे, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपको बता। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी आपको बताना है। किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम देखें तो दूरी बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो कितना मीटर लंबी ट्रेन है? 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 75 मीटर। तो जितनी लंबाई है उतना ही दूरी तय करेगी जब किसी खंबे को पार करेगी। जैसे कोई खंबा है, ये खंबा है, इस खंबे को कोई रेलगाड़ी पार करने वाली कितना समय लेती है पार करने में, ये आपसे पूछा गया। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया गया? 75 मीटर दिया गया। तो ये खंबा को पार करने में इसको कितना दूरी चलना पड़ेगा? तो जितनी इसकी लंबाई है, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो किसका काम करेगा? दूरी का काम करेगा। स्पीड क्या दिया गया है? 60। ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे और समय हमको मिल जाएगा सेकंड में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से जाएगा, 15 चौका 60 और 15 पचे 75। 5 से 1 बार में और 5 से 1 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 9 बार में। अब इधर देखेंगे 2t है, तो 2t आ जाएगा बराबर, ये 9 में 1 से गुना होगा 9 हो जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होगा? 9/2 यानी 4.5 सेकंड का समय लगेगा। 4.5 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। एक एक प्यारे बच्चे कमेंट करें और जवाब दें। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है, तो उस गाड़ी की लंबाई कितनी है आपको बताना है।
उस गाड़ी की लंबाई कितनी है आपको बताना है। अब बताइए। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं और बहुत ही फटाफट जवाब। आइए देखते हैं कि दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। आप सभी को पता है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से 25 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। तो दूरी कितना तय करेगी, जितना ट्रेन की लंबाई होगी उतना दूरी तय करेगी। ट्रेन की लंबाई को हमने टी मान लिया, यही ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा गया है, गाड़ी की लंबाई पूछी गई है। स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो समय को किस में लेंगे, सेकंड में। समय क्या दिया है, 25 दिया है। 18 से करेंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 में 25 से गुना करेंगे 250। तो ट्रेन की लंबाई क्या आ गई, 250 मीटर आ गई। तो ट्रेन आपकी कितनी मीटर लंबी है, 250 मीटर लंबी है। 250 मीटर, बहुत ही बढ़िया जवाब। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब। अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब। चलिए इसका जवाब क्या होगा बताइए। एक एक बच्चे कमेंट करें और इसका जवाब। दिया गया कि एक गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और वह एक सिग्नल को, सिग्नल मतलब जैसे खंबा होता है वैसे सिग्नल होता है, 10 सेकंड में पार करती है। तो आपको गाड़ी की लंबाई क्या है आपको बताना है। तो जब कोई सिग्नल है, ये कोई खंबा है मान लीजिए, इसको कोई ट्रेन पार कर रही है। अब इस ट्रेन की लंबाई हमें बताना, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं कि ट्रेन कितनी लंबी है, पता नहीं, और ट्रेन की स्पीड हमें पता है, और इसको पार करने में, सिग्नल को पार करने में कितना समय लगता है, समय भी पता है। तो हमें दूरी पता, जो दूरी होगा वही ट्रेन की लंबाई होगा, जो दूरी होगा वही ट्रेन की लंबाई होगा। तो दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी की जगह पे क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई को टी मान लिया, स्पीड क्या दिया, 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया। तो समय को हमने क्या किया, 10 सेकंड लिख दिया। 18 से करेंगे, 18 25 90 हो जाएगा। ये 50 25 250, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 250 मीटर हो जाएगी। ये ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, 250 मीटर लंबी है। 250 मीटर आपके सवाल का सही जवाब होगा। आइए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी आपको बताएं। अब कोई रेलगाड़ी सिग्नल को पार नहीं कर रही। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था कि जैसे कोई खंबा था, इस खंबा को कोई ट्रेन पार कर रही। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या कोई सिग्नल को या कोई पोल को पार करती है तो उस समय दूरी क्या होता है, तो दूरी की जगह पे केवल ट्रेन की लंबाई आती है। जो ट्रेन की लंबाई होती है वही क्या होता है, दूरी होता है। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या प्लेटफॉर्म को पार करती है, खंबे को या पोल को पार करती है, उस समय दूरी की जगह पे क्या आता है, ट्रेन की लंबाई। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, से कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता नहीं, जब इस प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार करेगी, कोई ट्रेन मान लीजिए ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई पता नहीं, ये ट्रेन यहाँ पे पोल को पार कर रही है तो दूरी की जगह पे केवल ट्रेन की लंबाई आएगा। लेकिन जब यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी की जगह पे क्या आएगा बच्चे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस समय दूरी की जगह पे क्या आता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दूरी बराबर जब हम स्पीड इंटू टाइम लिखेंगे तो दूरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये बात समझ में आ रही है आप, तो आप बोलिएगा बिल्कुल। ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 600 मीटर लंबी ट्रेन। ये ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, 600 मीटर लंबी। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता करना है। स्पीड क्या दिया गया है, 81 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो समय सेकंड में लेंगे। समय क्या दिया गया, 40 सेकंड। 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 9 9 81 हो जाएगा। 2 से कीजिएगा 20 हो जाएगा। 20 25 100, 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा। 900 बराबर क्या होगा, 600 और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 900 में से 600 जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा, 300 मीटर, यानी ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी,
300 मीटर, यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का जवाब। यानी आपने क्या देखा कि सर जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी की जगह पे क्या आता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इतनी चीजें आपको समझाने के लिए बताएंगे। आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप ये लाइन, एक लाइन में आपका जवाब आ जाएगा। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, स्पीड इंटू टाइम कर दिया, जवाब आ गया। तो ये चीजें आपको समझाने के लिए बताई गई, बाकी आप भी एक लाइन से ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। इसे पढ़िए और इसे बनाइए। दिया गया क्वेश्चन में कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है और वह 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, आपको बताना है। एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। कोई ट्रेन जो है, ये कोई ट्रेन है मान लीजिए, ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार, तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर। अगर ट्रेन की लंबाई को x मान लिया जाए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या होगी, x हो जाएगी। अगर ट्रेन की लंबाई को x मीटर मान लिया जाए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या होगी, x मीटर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। तो जब मैं आपसे बोलूं कि दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो दूरी की जगह पे क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब बराबर स्पीड इनटू क्या होगा, टाइम। तो दूरी की जगह पे ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो x और x क्या लिख सकते हैं, 2x। स्पीड क्या लिखेंगे, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। और समय कितना लग रहा है पार करने में, 1 मिनट का समय। समय को हम सेकंड में लेंगे, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। 18 से करेंगे, 18 × 5 = 90 हो जाएगा। ये 2 से करेंगे, ये 30 बार में कटेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50, 25, 3, 75, 750 मीटर हो जाएगा। x क्या हो गया, ट्रेन की भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई, क्योंकि दोनों लंबाई बराबर है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 750 मीटर, 750 मीटर आपके सवाल का जवाब। 750 मीटर आपके सवाल का जवाब होगा। क्या आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? एक बार हाँ या ना कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो नए बच्चे होंगे वो चीजों को पहले समझेंगे। मैथ में समझना ज्यादा जरूरी होता है। स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में पूरा लिख करके बनाना सीखिए, चाहे आपको 10 सेकंड ज्यादा समय लग जाए, परेशान नहीं होना है। पहली बार चीजों को समझने पे ज्यादा जोर देना चाहिए। जब आप चीजों को समझ जाते हैं तो फिर आप डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट लिखेंगे, चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो बच्चे नए होंगे वो इन पूरा चीजों को पहले लिखिएगा, फिर उसके बाद में जो बच्चे दोबारा बनाएंगे वो बस इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा, एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 2 मिनट में गुजरती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है आपको बताना। ट्रेन की लंबाई क्या है आपको बताना है, इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं। ट्रेन की लंबाई क्या है आपसे पूछा गया है, इसका जवाब आप यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जो बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं और बहुत ही फटाफट जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना बढ़िया जवाब देते हैं। चलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में से, सुरंग मतलब जैसे प्लेटफॉर्म है वैसे सुरंग, जैसे प्लेटफॉर्म है वैसे सुरंग, तो सुरंग को आप क्या समझ सकते हैं, प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं। तो 1.5 किलोमीटर लंबी कोई सुरंग है या प्लेटफॉर्म है, उसको 2 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो ट्रेन की लंबाई आप प्लस सुरंग की लंबाई, या चाहे तो आप प्लेटफॉर्म की लंबाई लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पे सुरंग की जगह पे क्या लिख दे, प्लेटफॉर्म, बराबर स्पीड इंटू क्या होगा, टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो हमें इस क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई हमें पता करना है। और इस क्वेश्चन में हमें सुरंग की लंबाई पता है, सुरंग मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, ये कितना 1.5 किलोमीटर है।
आप किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए। मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। 1.5 में जैसे 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में चला जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 से गुना करेंगे मीटर में चला जाएगा। ये पॉइंट से एक दशमलव से एक जीरो कट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 1500 मीटर हो जाएगा। तो यानी 1.5 किलोमीटर का मतलब है 1500 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1500 लिख सकते हैं। बराबर स्पीड क्या लिखेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और समय को सेकंड में लिखेंगे। समय सेकंड में लिखेंगे। 2 मिनट में कितना सेकंड होता है, 2 इंटू 60 सेकंड होता है। 2 मिनट में कितना सेकंड होता है, 2 इंटू 60 सेकंड होता है। यानी आप 120 सेकंड लिख सकते हैं। अब इसे कैंसिल कीजिएगा 6 से, तो 6 त्रिका 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 3 से कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बराबर ये 20 25 100, 100 में 20 से गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा और ये टी और प्लस में 1500 हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होगा, 500 मीटर हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे क्या होगी दोस्त, 500 मीटर होगी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा, 500 मीटर, यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का जवाब। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके, इस प्रश्न को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। दिया गया है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, आपसे पूछा गया है। ट्रेन की लंबाई क्या है बच्चे, आपसे पूछा गया। इस प्रश्न को आप कैसे बनाएं? एक ट्रेन किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को 8 और 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, इसे बताना। देखिए इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। इसका सिंपल तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। पहले इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रेन हमारे पास है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। कोई ट्रेन हमारे पास है। ये ट्रेन जो है 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म और पुल को पार कर। एक हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई क्या है, 120 मीटर है। ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। अब यही ट्रेन सेम ट्रेन एक अलग पुल को, जिसकी लंबाई कितना दिया गया है, जिसकी लंबाई दिया गया है 280 मीटर, 280 मीटर लंबाई वाले पुल को पार करती है। इसको पार करने में समय कितना लगता है, 8 सेकंड का। 8 सेकंड का। इस वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को 8 सेकंड का समय लगता है। इस वाले पुल को पार करने में इसी ट्रेन को कितना समय लगता है, 12 सेकंड का समय। तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, एक ट्रेन है जो 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म और पुल को पार करती है। तो हमारे पास 2 तरीका है बनाने के। एक बेसिक तरीका अगर हम यूज करें तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, इसके साथ यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम इसके साथ यूज कर सकते हैं। 2 इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां से जाके आपका जवाब आपको मिलेगा। एक ये बेसिक तरीका, बट इसमें टाइम लगेगा। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच हम यूज कर दे इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन सकता है। पहले स्मार्ट अप्रोच यूज करने से पहले तरीका क्या है इसको देखिए। अगर मैं बोलूं कि ट्रेन का आपको स्पीड चाहिए, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। या फिर हम दूरी में अंतर, दूरी में क्या, डिस्टेंस में डिफरेंस को मैं ऐसे दिखा देता हूं, या समय में अंतर। स्पीड बराबर क्या होगा, दूरी में अंतर बटा समय में अंतर। ये अंतर क्यों लिखा मैंने, इसको समझिए पहले। दूरी में अंतर बटा समय में अंतर, ऐसा क्यों लिखा मैंने। अगर मैं आपको बोलूं कि यही ट्रेन जो है 8 सेकंड में इतना दूरी तय करती है, इतना दूरी, 8 सेकंड में ट्रेन इतना दूरी तय करती है, और यही ट्रेन 12 सेकंड में इतना दूरी तय करती है। अगर इस टोटल दूरी में से इस दूरी को माइनस कर दे, इस टोटल में से इसको माइनस कर दे, तो क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो इतना दूरी तो निकल जाएगा। ये ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की लंबाई बराबर है, कट जाएगी।
और ये 280 में से 120 जाएगा, 280 में से 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160। तो दूरी में अंतर कैसे मिल गया, ये दूरी में से ये दूरी माइनस किया, ये और ये कट गया, यानी 280 में से 120 माइनस किया, 160 आ गया। तो ये काम हम क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दूरी का अंतर हमें कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 160 बटा समय में अंतर। इसको इतना में कितना समय लगता है, 8 सेकंड का। इसको पार करने में कितना समय लगता है, 12 सेकंड। तो समय का अंतर क्या होगा, 12 में से 8 गया, 4 सेकंड। ये दूरी मीटर में और इस समय सेकंड में है, ये कटेगा तो बराबर में क्या होगा, 40 मीटर पर सेकंड। हमने ट्रेन का स्पीड फटाफट से निकाल लिया, हमने ट्रेन का स्पीड क्या किया, फटाफट से निकाल लिया। हम इस डायग्राम को बिना बनाए ही इस ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं यहीं से कि सर दूरी में अंतर और बटा समय में अंतर, यानी स्पीड बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी में अंतर बटा समय में अंतर से डिवाइड करेंगे, स्पीड आ जाएगा। यानी हमने इस ट्रेन की स्पीड पता कर कि ये ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो अब हमें पता करना है कि ट्रेन की लंबाई क्या हो। तो किसी भी एक क्रॉसिंग को पकड़ लीजिए, आप चाहे तो इस क्रॉसिंग को ले लीजिए या इस क्रॉसिंग को ले लीजिए, कोई भी एक क्रॉसिंग लीजिए। तो जब क्रॉसिंग कराते हैं आप तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो दूरी की जगह पे क्या होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई को हमने टी माना, प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमने 120 मान लिया। तो इसको पार करने में स्पीड कितना है, तो स्पीड आपको पता चल गया 40 मीटर पर सेकंड। इसको बदलने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड में है। और समय कितना लगा है पार करने में, 8 सेकंड का, तो 8 सेकंड लिख दिया हमने। 8 चौका 32, यानी ट्रेन की लंबाई बराबर के 8 चौका 32 का मतलब क्या हो गया, 320 हो गया। तो 320 में से 120 जाएगा तो 200 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाए। ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी बच्चे, 200 मीटर आ जाएगी। आप कोई भी एक क्रॉसिंग ले सकते हैं, चाहे आप ये ले लीजिए तो भी आपका यही आंसर आएगा। आपका मन करे तो आप ये भी ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप चाहे तो ये क्रॉसिंग को भी ले सकते हैं। तो ट्रेन की लंबाई तो वही रहेगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा, बराबर स्पीड तो वही रहेगा, सेम ट्रेन है तो स्पीड वही रहेगा 40 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे समय कितना लगा, 12 का लगा। तो 12 चौका 48, 48 का मतलब 480 हो गया। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा, 480 में से 280 जाएगा तो 200 मीटर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 200 मीटर हो गई। 200 मीटर आपका जवाब। मात्र आपको ये एक और एक 2 लाइन आपको लिखना है और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको ये समझ में आए तो। जिन बच्चों को समझ में आ गया, इसी के आधार पे मैं अगला सवाल देता हूं। अब इसका जवाब आप दीजिए। अगला सवाल में आप सेम टाइप का इसका जवाब दीजिए। इसे बनाइए और इसका जवाब क्या होगा मुझे बताइए। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपको बताना। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपको, सभी बच्चे कमेंट करें और इसका जवाब। एक एक बच्चे ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर हम इस क्वेश्चन में स्पीड निकाल लेंगे फटाफट से। ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, तो दूरी में अंतर बटा समय में अंतर। दूरी में अंतर क्या होगा, यहां से मिल जाएगा 250 और समय में अंतर यहां से मिल जाएगा। समय में अंतर क्या हो गया, 40। ये कट जाएगा यानी 25/4 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गया। अब स्पीड पता है तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए। कोई एक क्रॉसिंग को ले लीजिए, सपोज आप पहला लेते हैं, इसको क्रॉस कराते हैं। तो ट्रेन की लंबाई तो आपको पता नहीं, बट आपको पुल की लंबाई पता है कि 500 मीटर है। स्पीड क्या है, तो स्पीड आपने निकाल दिया 25/4। और समय कितना लगा, इसको पार करने में समय कितना लगता है, 100 सेकंड का। तो समय 100 सेकंड। ये जाएगा 25 बार में, 25 625 हो जाएगा। 500 जाएगा 625 में से तो क्या आएगा, 125 आएगा। ट्रेन की लंबाई 125 मीटर हो जाएगी। 125 मीटर आपका जवाब होगा ऑप्शन। 125 मीटर आपका जवाब होगा ऑप्शन बी। अगर आप सभी को क्लियर हो तो कमेंट करके बताइए, आप सभी बच्चों को क्लियर हो तो। ध्यान से देखिए, तो बहुत ही आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं और फटाफट आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप इसका जवाब दीजिए। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ या ना कमेंट करते रहिएगा, हाँ या ना कमेंट जरूर करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल अब इसको बने, ये भी शायद उसी टाइप का है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 222 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे स्पीड पूछा गया है। ये और छोटा क्वेश्चन हो गया, केवल स्पीड आपसे पूछा गया है, केवल आपसे स्पीड पूछा गया। अभी भी आप में से कई बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, लगभग यहाँ पे हम लोग 250 के आसपास बच्चे हैं और आधे बच्चों ने ही क्लास को लाइक किया हुआ है। तो बच्चे वाकई में अगर क्लास अच्छी लगे ना, कहीं भी आप पढ़े तो लाइक जरूर कर दिया करें, इससे आपको टीचर का मनोबल जो है बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपको वाकई में अच्छी लग रही है क्लास, तो जितने भी 162 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 162 के 62 लाइक होने चाहिए। लाइक में क्या दिक्कत होती है मुझे समझ नहीं आता है, लाइक आप कर दोगे तो इसमें क्या दिक्कत होती है? चलिए लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग, अगर आप किसी भी क्लास को देखते हैं तो वहां पे लाइक जरूर किया करें। आइए दोस्त, इसका जवाब क्या? तो हम बोलेंगे सर स्पीड निकालना, स्पीड निकालना है तो दूरी में अंतर बटा समय में अंतर, दूरी में अंतर और बटा समय में अंतर, स्पीड बराबर दूरी बटे चाल, सॉरी स्पीड बराबर दूरी बटे समय। तो आप बोलेंगे सर दूरी में अंतर कैसे निकलेगा? तो ये दोनों हमें दूरी का अंतर बताएगा, अंतर बताएगा। तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, फिर 10 में से 2 जाएगा 8, 88 आ जाएगा। अब बटा समय में अंतर क्या होगा? ये समय में अंतर, तो ये 8 है। अब इसको, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, ये कटेगा तो क्या होगा? 11 मीटर पर सेकंड होगा। अभी स्पीड हमको किस में मिला? 11 मीटर पर सेकंड में, लेकिन आप जितने भी स्पीड देख रहे हैं वो सब किलोमीटर पर आवर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमसे किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछना चाह रहा है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम 18/5 से गुना करेंगे, तो जो मीटर पर सेकंड में था वो किलोमीटर पर आवर में चला जाए। अब 18 से गुना करेंगे, 18 एकम 18 और 18 और 1 19 बटे में 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15। अब 15 के बाद में बचेगा 4, तो 5 9 45, अब 45 के बाद में बचेगा 3, तो 5 36। इतना किलोमीटर पर आवर आपका जवाब 39.6, 39.6 यानी ऑप्शन डी आपका जवाब। ऑप्शन डी यानी 39.6। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? अच्छा सर टाइम नहीं, अच्छा लाइक करने का टाइम आपको नहीं मिलता है। अच्छा आप लोग ऐसे करके देखते हैं ना, आप लोग वीडियो को मतलब बिल्कुल ऐसे करके रोटेट करके देखते हैं और वहां पे लाइक का ऑप्शन नहीं आता। अच्छा अभी समझ आया मुझे कि बच्चे जो है पढ़ के चले जाते हैं बट लाइक नहीं करते, क्योंकि वो जो है रोटेट करके देखते हैं, तो वहां पे लाइक करने के लिए आपको मोबाइल सीधा देखना पड़ेगा, तो वहां पे लाइक का भी ऑप्शन दिखाई देता है। चलिए अभी मैं समझा आपकी प्रॉब्लम कि आप पढ़ते हैं बट लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं। चलिए दोस्तों आइए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ, 5 से डिवाइड किया, 5 3 15 हो गया, 4 बचेगा यहाँ पे तो 45, 5 9 45, 45 के बाद 3 बचेगा, 5 36 हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने, चलिए बच्चे इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताइए। एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में। अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर आवर है तो पुल की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है। पुल की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है, इसका जवाब कीजिए। देखिए अब ट्रेन एक पुल को पार करती है, ठीक है, और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में और एक खंबे को 25 सेकंड में। ट्रेन की गति अगर 72 किलोमीटर पर आवर है तो पुल की लंबाई क्या होगी। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, दोनों तरीका देखिएगा, दोनों जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि एक जो ट्रेन है, ये जो हमारी ट्रेन है, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन किसको पार कर रही है? ये ट्रेन किसी पुल को पार, खंबे को पार कर रही है। खंबा को कितना सेकंड में पार करती है? 25 सेकंड।
अब यही ट्रेन जो है, यही ट्रेन, सेम ट्रेन जो है, सेम ट्रेन अब किसको पार कर रही है, तो किसी पुल को पार कर रही है। इस पुल को कितना देर में पार करती है, इस पुल को पार करती है 40 सेकंड। दो क्रॉसिंग आपको दिया गया, सेम ट्रेन एक खंभे को पार करती है, सेम ट्रेन, यही ट्रेन एक पुल को पार करती है। तो आपको बताना है कि पुल की लंबाई क्या है, पुल की लंबाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में यहां पे देखेंगे तो अगर यहां पे हम लगाते हैं दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो दूरी की जगह पे क्या मिलेगा, ट्रेन की लंबाई। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो दूरी की जगह पे क्या मिलता है, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन का स्पीड तो हमें दिया गया क्वेश्चन में 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। और खंबे को पार करने में समय कितना लगा, 25 सेकंड का समय लगा। 18 से करेंगे, 18 चौका 72 हो जाएगा, 25 चौका 100, 100 में 5 से गुना करेंगे 500। अभी 500 मीटर क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गई। ये ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई बच्चे, 500 मीटर आ गई। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 500 मीटर। अब यही ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो आप आराम से बना सकते हैं। तो अब हम दूरी बराबर क्या करेंगे, दूरी की जगह पे क्या आएगा, जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, अब बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन की लंबाई की जगह पे क्या लिखेंगे, हमने अभी देखा कि 500 मीटर। पुल की लंबाई हमें पता नहीं है, ट्रेन की स्पीड हमें दिया गया क्वेश्चन में 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया। और ट्रेन इस पुल को पार करने में समय कितना लेती है, 40 सेकंड का। 18 चौका 72 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 में 40 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा, 800। तो यहां से पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 800 में से जाके 500 माइनस हो जाएगा तो 300 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे पुल की लंबाई कितनी मिल गई आपको, 300 मीटर, 300 मीटर आपके सवाल का जवाब। ये एक बार आप सभी बच्चे देखिए। अब इसका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसे समझ लीजिए, इसे देख लीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप चीजों को समझ रहे हैं बढ़िया से तो इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या क्या लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान से देखिएगा, क्या क्या चीज आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है, ये भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया, इसे भी बनाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, यानी बस 2 लाइन में आपका जवाब है। इस मेथड से भी बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाए। जितनी चीजें मैंने हटाई उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें क्वेश्चन में दिया गया है। फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने वो सारी चीजें आपको बताई कि आप चीजों को पहले बढ़िया से समझ सके, समझना ज्यादा जरूरी होता है। अब इसका दूसरा तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊं, इसका दूसरा तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊं, इसको ध्यान से देखिए। इसका दूसरा तरीका क्या होगा इसको देखिए। अगर मैं प्यारे बच्चे आपको बताऊं इस क्वेश्चन में कि स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी में अंतर और बटा समय में अंतर। अगर दूरी में अंतर और समय में अंतर वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमें स्पीड पता है, स्पीड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका स्पीड पता है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में हमने बदल दिया, स्पीड का काम हो गया। दूरी में अंतर क्या होगा, तो आप बोलिएगा पूरा दूरी में से इस दूरी को माइनस करेंगे, ट्रेन की लंबाई से ट्रेन की लंबाई कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, तो केवल पुल की लंबाई बचेगा। तो दूरी के अंतर में क्या बचेगा, पुल की लंबाई, बटे समय का अंतर क्या होगा, इसको पार करने में 40 सेकंड, इसको पार करने में 25 सेकंड, अंतर कितने का, 15 सेकंड का, तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 18 से करेंगे, 18 चौका 72 हो जाएगा, क्रॉस में गुना करेंगे, P बराबर क्या होगा, 5 चौका 20, 20 में 15 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 300 मीटर क्या आ गया, पुल की लंबाई आ गई। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहां से आपको सीखने को मिला, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है और वही ट्रेन जब किसी खंभे को पार करती है तो दूरी में जब अंतर होता है तो दूरी में अंतर में क्या मिलता है, तो केवल हमें पुल की लंबाई मिलती है, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलती है। ये बात समझ में आया, ये बात आपको समझ में आया कि दूरी के अंतर से हमें क्या मिलता है, तो हमें अंतर मिलता है, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलता है। आप दोनों में से कोई भी एक अप्रोच यूज करके बना सकते हैं। इस अप्रोच को यूज करेंगे तो बस एक लाइन में आपका जवाब आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्वेश्चन में आपको दी गई है। बस इतना आपको लिखना है और आपका जवाब आपके सामने होगा। तो चीजों को करने से ज्यादा समझने पे आपको फोकस करना होगा, तभी आप चीजों को बेहतर कर पाएंगे और बेहतर बना पाएंगे। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पे मैं आपको लेकर के आता हूं, इसका जवाब दीजिए। अगले प्रश्न पे मैं आपको लेके आता हूं,
इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या हो? एक एक प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका जवाब। एक बुलेट ट्रेन एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 55 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो अगर बुलेट ट्रेन की स्पीड दी गई है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, मान लीजिए वो ट्रेन किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी। एक प्लेटफॉर्म है उसको पार कर रही है, और यही ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी है, आदमी हो गया, इसको पार कर रही है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्पीड बराबर दूरी में अंतर और बटा समय में अंतर करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? दूरी में अंतर में तो हमें मिल जाएगा ये प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल जाएगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई से ट्रेन की लंबाई कट जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लगाते हैं फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में दूरी के अंतर में हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिल जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई जो हमसे पूछा गया है। एक लाइन में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसको यूज कीजिए और इसका जवाब दीजिए। इसको यूज कीजिए और इसका जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर स्पीड हमें क्वेश्चन में दिया गया, स्पीड क्या दिया गया? 198। ये किस में दिया गया? किलोमीटर पर आवर में दिया गया। तो हम इसे क्या बदल देते हैं? मीटर पर सेकंड में हमने बदल दिया। बराबर दूरी में अंतर में हमें क्या मिलेगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई और बटा समय में अंतर। समय में अंतर यहां से मिल जाएगा 55 सेकंड और 30 सेकंड। 55 में से 30 गया 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, 18 से करेंगे, 18 कम 18, 18 कम 18। अब ये गुना करेंगे 11 पचे 55, 55 में 25 से गुना करेंगे बराबर में पी। तो पी बराबर क्या होगा? 25 पचे 125 का 5, हाथ में बच गया 12। अब 25 पचे 125, 125 में 12 को ऐड करेंगे तो 125 और 10 135 और 2 37, 137। अब 137 क्या आ गया? मीटर में आ गया, मीटर में। बट हमसे जो लंबाई पूछा गया किलोमीटर में पूछा गया, किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड करते ही किलोमीटर में चला जाएगा, 3 अंक पे दशमलव आएगा, 1.375 किलोमीटर आपका जवाब होगा। मीटर में इतना होगा, बट प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 1.375, यानी आपका जवाब ऑप्शन डी होगा। आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे बताइए। एक एक बच्चे देखें इस क्वेश्चन को, समझे और बताएं। 1.375 किलोमीटर आपका जवाब। बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न पे मैं आपको लेके चलता हूं, इसका जवाब दीजिए। तो आज आपने रेलगाड़ी से रिलेटेड ट्रेन वाले कई सारे क्वेश्चन आपने किए, ठीक है। इनका आप रिवीजन कीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आपका प्रैक्टिस होगा और आपके पेपर में जो सवाल आएंगे आप उसे कर पाएंगे। एक रेलगाड़ी एक इसी प्रकाश स्तंभ को 9 सेकंड में एवं 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, आपको बताना है। आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं, मुझे बताइए। इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं? एक एक बच्चे कमेंट करके बताएं इसका जवाब क्या हो सकता है। एक रेलगाड़ी किसी प्रकाश स्तंभ को यानी खंभे को पार करती है 9 सेकंड में और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 30 सेकंड। दो तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और कई बच्चे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं, ठीक है। कई सारे बच्चों का जवाब एकदम सही आ रहा है और बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। आप जो बच्चे नहीं बना पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को घर पे आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम हम लोग का हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे घर पे। जिनसे बन जाएगा वो ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा कि आपका जवाब क्या आया। जिन बच्चों से नहीं बनेगा वो बच्चे जो है कल इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा। प्यारे बच्चे, आप सभी अगर आप तैयारी करते हैं
किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे परिवर्तन 3.0 बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच से जुड़ करके आप किसी भी कैटेगरी में अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पूरे के पूरे आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, हर तरह के पुलिस के एग्जाम्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ओल्ड और न्यू स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्राइस है। पुराने स्टूडेंट के लिए 999 और नए स्टूडेंट के लिए 1499। इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। आप एसएससी की तैयारी करते हैं या आप डिफेंस की तैयारी करते हैं या आप टीचिंग की तैयारी करते हैं, कैटेगरी वाइज में ये अवेलेबल है। आप जुड़ करके आप बहुत ही बढ़िया हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सभी प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे, वो सभी के सभी जुड़े हमारे साथ परिवर्तन 3.0 में। और आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्स जो है परिवर्तन 3 से जुड़ने से पूरा का पूरा एग्जाम कवर हो जाएगा। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ये हर तरह के एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखें, रिवीजन करें। जय हिंद, जय भारत।